12 वर्ष तुम्हारी शादी के बीच चुकी है। हाँ प्रिय। लेकिन जिस समय सिराज मोरब में मैंने अपने पिता के मरने के बाद ही जन्म हमारा हुआ, परंतु मोछ नहीं मुड़वाया। लेकिन तेरे कारण मोरब में मोछ छिलवा कर, साड़ी पहन के, चूड़ी बिछिया पहनकर और मालिन का पुतोह बनकर मैं तुमसे मिलने के लिए आए पिता के मरनिया है रनिया हे मोछन मुरलिया की बात जब हमारी तुम्हारी मुलाकात लाली पलक पर हुई थी, उस दिन की बात तू याद कर। मैं वही बात सोचकर तुम्हारे बहुत संदेश लाया। हे प्रिय, हाँ कितनी सारी बात खुशी खुशी की बात। हाँ 12 बरस के बाद आज ही बंगले पर बुला करके मेरी हृदय को भर दी। हाँ प्रिय। लेकिन प्रिय, हाँ संदेशा बलम आयो। अच्छा ये बात है। आयो ललिया में बहुत सारी संदेश लाया है पगली। आयो मेला के विक्रम सिंह सैदपुर की तरफ से 51 रुपया है भैया। आप 101 कह रहे हैं। इतनी भारी सभा में झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं 50 रुपया के लिए। चलिए 51 रुपये का पुरस्कार फरमाते हैं। हमारी कंपनी धन्यवाद देती है। रानियों फूल लगा के। अच्छा
रहनियों लगा। सुनाओ। प्रिय, जैसे पपीहरा एक बूंद पानी के लिए तड़पता है, मैं 12 बरस से रंग महल में इंतजार करती थी जो हमारे पति देव कब आए के रंग महल में है और कब हमारे साथ मिलन करेंगे। ठीक है प्रिय। आयो बरत बरसे असरा रहनियों लगाए, द्वितीय संदेश बलमुआयो आज मिला। इस रोल पे खुश होकर 101 का पुरस्कार के हमारी कंपनी धन्यवाद देती है। जय जय भारत। चाहिए तो राजभवन इस आंचल को खोल लो, कान का पर्दा खोल कर पलंग पर बिछा दो, बिछाओ। थोड़ा मेरे शब्द को ध्यान से सुनना। तनी मेन माइक में एक पॉइंट बजा भैया। अहि मेला तो लग गए है रनिया, अहिराज कनौज में। एक एक शब्द का संदेश में गिराता जाऊंगा। अच्छा लगे उसे गठी में बांध लेगा, बुरा लगे उसे फेंक देना।
आई बात समझ गए। जिस दिन हमारा तुम्हारा मुलाकात सिराज में पहली बार हुई थी, तूने मेरे साथ करार कर दिया पतिदेव, मैं वो पतिव्रता स्त्री हूँ कि जिस समय जिस घड़ी जिस वस्तु को आप मांग कर देंगे मैं आपके सामने हाजिर कर दूंगी। आज 12 वर्ष हमारा तुम्हारा गौना का बीत रहा है। वो उड़ेल वाले कम्बक तुम्हारी से उस मेला के अंदर निपुत्र के नाम से रानी वोट आगे प्यार था जीना किया है रनिया हे बघरू दल के। क्या बात है, क्या बात है? आज कुछ मैं सुनने वाला नहीं हूँ। इस वक्त इस घड़ी इस जमीन पे मुझे संतान चाहिए तो चाहिए, वरना पति पत्नी का रिश्ता समाप्त कर जाएगा। हे स्वामी, आपने तो मुझे महल से बगली पर बुलाए संदेश के लिए। हाँ, बस तुम्हारे लिए मैं आज यही संदेश लाया हूँ। वो कम्बक तुरैल वाला माहिल निपुत्र के नाम से मेला में बोर्ड टंगवाया है। ये कौन वो किला के साथ इस मेला के अंदर आ सकता है, लेकिन उदयचंद नहीं आ सकता है, क्योंकि उदयचंद जन्म का बाजबाजी है। परछाई लगने से सारे मेला के यात्री बाजबाजी है। ऐसी बात हाँ स्वामी। हाँ, हे प्रिय दर्शकों, आप हमारे पति देव को बात जरा गौर से सुनेंगे। 51 किला को नर और नारी, पति और पत्नी दोनों मिलके गए मेले के अंदर, है ना? हाँ, लेकिन उदयचंद भब्बा वाला मेला में नहीं जा सकता है। आखिर क्यों? आप सिकल क्यों गए? आप हमारे साथ कुछ भी बात किए? जन्म के निपुत्र महिल बने है दिल का, हिरनिया सुना मोरी है करे जिन किया है रानी फूला के।
आज इस संसार में कवि वेद पुराणों में कहा है कि निर्वंश जगत में जो कोई वो पापी कहलाता है, उसके हाथ जो जल को पीता खुद पापी बन जाता है। अहे 7 बार जन्मिया है रानी, हे मरनी रुदल के, हे 7 बार न चलिए मोहब्बा की नहीं बल्कि चंदेला वंश की मर्यादा की उल्लंघन है। आज अगर तुम मुझे बच्चा नहीं देती तो या तो तुम इस संसार में जीवित रहोगी या मैं रहूंगा। नहीं स्वामी, तुम इस एक काम ही होगा। हे प्रिय, मेरी 12 बरस बीत चुकी है शादी की है, कभी दोनों पति और पत्नी को तो मुलाकात बात होने को नहीं मिली। क्या पति पत्नी को मिलने से बच्चा होता है? अजीब सी बात है, जरा आप लोग समझिए। द्वारपाल, आइए मालिक। हाँ, एगो बात कहूं, बोलो। गुस्सा न हो। अरे गुस्सा की क्या बात है? तुम मिश्रा दरबार का नौकर है, बोल सकते हो। मालिक, हाँ, 1 महीना पहले एगो ट्रैक्टर लगलिए खेत में। वो अपना खेत में। हाँ, वाला जो चिमनी के बगल हाँ में हाँ, वो में रही तोरी बाव करे के, तोरी बाव करे के रहे। गेलिए, अच्छा, 3-4 पलटा जोतवलिए, अच्छा, आ तोरिया वाले ले घर चल लिये। अच्छा, 8 दिन के बाद गेलिए तो इतना गो तोरी जलमल। अरे तुम ट्रैक्टर लेके गया, 3-4 चास करवा दिया, अब बिच्चा लेके घर चल गए तो कदुआ पर सिंधुआ चौक है। अच्छा, वो तो आपको दिमाग सही दे रहा है, नौकर हो। ओ, दिमाग दे रहा है। हाँ। तुम उसके बात को समझ रही हो। आयो बारात सायो बितलई, अच्छा, आयो वहाँ के नगरी में। क्या हुआ? शर्म लगाइए, कान के ढक्कन खोल कर सुन लियो। आज गजा पिए नहीं छिए। आयो चढ़ला जवानी बलमुआ, आहो पैसारे बीती गेले। आई ना, लेकिन कहियो नहीं आइला बलमुआ, हमरा हो से जिया आहो कहाँ से बलकवा
सामी दिया ये बनाए आ तू लाजो नहीं लागल छ ए कहां से आ लड़कवा सैया जी आ दिया हो बनाए लाजो नहीं लागई बला सुन लीजिए दुआ भगला छोड़ दे हमारा आप लोग सुन लिए इनको कहानी ना 12 बरस मेरी शादी को बीत चुकी है। क्या हुआ बीत गया तो कभी उस किला में शिकार कभी उस जंगल में शिकार आकर के भाभी से खाना पानी मांग करके चाय पानी पी करके और दरवाजे पर से वापस बंगले पर चले जाते थे। मैं सारी रात इंतजार करती थी हमारे पतिदेव कभी भी आएंगे और जरा से एक निगाह मुझसे बात करेंगे। हे प्रिय अब मेरे साथ तो कभी सुहाग रात मनाए नहीं। मैं बालक दूंगी कहाँ से? यदि मैं अभागन कुलक्षणी खानदान की रहती तो किसी गाय से बच्चा पैदा करके दे देती। आपको शर्म आना चाहिए। एगो बात करबो मालिक एक छीन धोती पहनाइया या पानी उझिल के देखती है भतार करम जरल हमरा भट्ठा पर काम न मिलैया इनका रह जाई फरीदपुरे में सुनली पवन भैया के थे जाओ मालिक आए साथी है मान ललियई तोरा हम मोरन से थोड़ा सामने रनिया है तो खाली ये हमारी तुम्हारी गलानी नहीं बल्कि पूरे वंशज की गलानी की बात है। मैंने सच्ची समझकर मैंने तुमसे शादी करके इस मौका मिलाया। मुझे संतान चाहिए तो चाहिए, वरना तुम इस मोहब्बत में जिंदा रहोगी। अब मैं हे प्रभु माता रानी ना करे दे ऐसा पति देव गुस्सा वाले किसी को मिले। मैं तो सती नारी सचमुच हूँ। यदि इनको साथ इनकार करते हूँ